दिफाई सनत की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी एक छत तले। कराची में 4 रोज़ा दिफाई नुमाइश का आगाज। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आइडियाज़ 2024 का इफ्तिताह किया। आइडियाज़ का स्लोगन आर्म्स फॉर पीस रखा गया। वज़ीर तिजारत गवर्नर सिंध सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का दिफाई नुमाइश का मुआयना। DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज का भी मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार और नसरीन जलील भी नुमाइश देखने पहुंचे। दुनिया भर में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम करार। ख्वाजा आसिफ बोले आइडियाज़ इलाकाई गेटवे साबित होगी। दिफाई साजो सामान की बरामद से मईशत मजबूत होगी। The threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, but the volume of exports is not at par with its actual potential. और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हथियार पाकिस्तान में तैयार। लड़ाका तैयारे, ड्रोन, मार्टर गोले, रॉकेट, DM राइफल, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, रात के अंधेरे में देखने वाली दूरबीन। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के इस्तेमाल स्टॉल पर जदीद हथियारों की नुमाइश। JF-17 लड़ाका तैयारा, टैंक, हैदर दुनिया की तवज्जो का मरकज़। हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला, नेशनल एरोस्पेस टेक्नोलॉजी ने भी स्टॉल लगाया। डायरेक्टर डॉक्टर इमरान का कहना था कि NASTP पाक फिज़ाया का ही ज़ैली इदारा है। मुख्तलिफ दिफाई आलात बरामद करके सर मुबादला भी ला रहे हैं। IBA को MD कैट टेस्ट लेने की इजाज़त मिल गई। IBA कराची समेत सूबे में MD कैट टेस्ट लेगा। महकमा सेहत ने IBA सखर के वाइस चांसलर को ख़त लिख दिया। मतन के मुताबिक मेडिकल और डेंटल एडमिशन टेस्ट का दोबारा इनाकाद किया जाए। फंड्स के इजरा के लिए वज़ीर आला को समरी भी अरसाल। शारा फैसल एक्सपो सेंटर के इतराफ सिक्योरिटी की निगरानी के लिए सिस्टम फाल कर दिया गया। कराची समेत सूबे के शहरों को सेफ सिटी प्रोजेक्ट के जरिए महफूज बनाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेज़ 1 की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग रूम कायम, 100 कैमरे काम कर रहे हैं। 5 एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स हमा वक्त तैयार। DG की ब्रीफिंग। पीपल्स बस सर्विस को CCTV से मॉनिटर किया जाएगा। ज्यादा किराया लेने पर शहरी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। सीनियर सूबाई वजीर ने पीपल्स बस सर्विस के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। शर्जील इनाम अमन बोले मुसाफिरों की तस्वीर कंट्रोल सेंटर के रिकॉर्ड में होगी। मुस्तकबिल में मजीद बेहतरी आएगी। कैनाल्स पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ अटल है। तारीख पर तारीख, एक और तारीख मिल गई। मलीर एक्सप्रेसवे का इफ्तिताह 1 अगस्त, फिर नवंबर, अब दिसंबर के आखिर में होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इफ्तिताह की तारीख फिर से बढ़ाने का कह दिया। मंसूबे की तकमील सुस्त रवि का शिकार। जाम सादिक पुल पर के इलेक्ट्रिक की हाई ट्रांसमिशन लाइन रुकावट करार। नियाज सोमरू बोले दूसरे मरहले के कायदाबाद फ्लाईओवर का तरक्याती काम फरवरी तक मुकम्मल होगा। जियाले मेयर ने एक और वादा पूरा कर दिखाया। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज को कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। मुर्तज़ा वहाब बोले मसाइल हल होंगे, यूनिवर्सिटी को बेहतरीन बनाया जाएगा। बच्चों के लिए आलमी सतह का जिम्नेजियम भी बनाएंगे। बासलाहियत तलबा की हौसला अफजाई जारी रखी जाएगी। कोई बाहर से आकर शहर को ठीक नहीं करेगा, हमें मिलकर इसे ठीक करना है। मेयर ने 50 तलबा में स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट तकसीम किए। सरकारी लाइनों से तेल की चोरी थम न सकी। तेल चोरी की एक और बड़ी वारदात पकड़ी गई। मुलजमान ने गोदाम की आड़ में तेल चोरी का मंसूबा बनाया। 9 फीट गहरा गड्ढा खोदकर सुरंग बनाई। क्लिप लगाकर पार्कों की मेन लाइन से तेल चोरी करने लगा। सिक्योरिटी पर मामूर पार्कों मुलाजिम को देकर मुलजिम फरार। मुकदमा दर्ज करा दिया गया। लुत्फ सियाल, मुर्तज़ा सियाल, आरिफ और एतजाज नामजद, ताहाल कोई गिरफ्त में ना आया। कराची ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। नवंबर के 17 रोज में मजमूई तौर पर 15,814 से ज़ायद चालान।
टिंटेड ग्लास पर 10,586, फैंसी नंबर प्लेट पर 5,228 गाड़ियों के चालान। कार्रवाइयों का डाटा सिर्फ सिटी 21 पर। खिलाफ वर्जियों के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान, पुलिस हुकाम का दावा। कराची में 7 रोज के दफा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक 24 नवंबर तक रहेगा। शहर में असलहा की नुमाइश पर पाबंदी, 5 से ज़ायद अफराद के इज्तिमा और हजूम लगाने पर भी पाबंदी आयद। तमाम थानों के SHOs को खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। मुनाफाखोर बेलगाम सब्जियों के मनमाने दाम वसूल करने लगे। अदरक 518 के बजाय 800 रुपये फ़ी किलो में बेचा जाने लगा। लहसुन की सरकारी कीमत 610, बाजार में 800 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। लाल टमाटर 250, प्याज 160, आलू 80 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। मुनाफाखोरों की छुरियां तेज। चीनी होलसेल में सस्ती, बाजार में महंगी। मुनाफाखोर रिटेल में चीनी सरकारी नरखों से काफ़ी महंगी फरोख्त करने लगे। होलसेल रेट 122, रिटेल में 140 रुपये में बेची जाने लगी। बिल अदा करें और लोड शेडिंग का अजाब भी बर्दाश्त करें। खुदादाद कॉलोनी के मकीन तवील लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट पहुंच गए। मौक़िफ़ अपनाया कि बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं मिलती, के इलेक्ट्रिक के पास जाएं तो धमकियां दी जाती हैं। लाइन्स एरिया से वाजिबात की अदायगी का मुतालबा हमसे किया जाता है। नेपरा और के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी, 27 नवंबर तक जवाब तलब। बिजली बिलों में इजाफी सरचार्ज किस बात का? बिजली बिलों में टैरिफ के अलावा चार्जेस के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। मौक़िफ़ अपनाया गया कि चार्जेस अवाम से भत्ता वसूली के मुतरादिफ है। टैक्स वसूल करना है तो पार्लियामेंट में मिनी बिल मंजूर कराएं। समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। गैस, बिजली, ना पानी, कराची के बासियों की दुख भरी कहानी। अवामी कॉलोनी, कोरंगी, औरंगी टाउन समेत मुख्तलिफ इलाके मसाइल से दो चार। शहरी फट पड़े, कहा बिल हर माह आ जाते हैं, बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, जाएं तो कहाँ जाएं। कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। के इलेक्ट्रिक का रिवायती बयान, सूई सदर हुकाम ने मौक़िफ़ दोहरा दिया। बिजली की बंदिश, गैस का बहरान, ऊपर से पानी की किल्लत। कराची वाले तहरे अज़ाब में मुब्तला। औरंगी टाउन इत्तफाक कॉलोनी के रहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मकीन पानी खरीद कर इस्तेमाल करने पर मजबूर। 8 साल गुजरने के बावजूद लाइनों में पानी नहीं आता। शहरी शिकवा कुना। चार रोज़ा बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नुमाइश का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर तिजारत गवर्नर सिंध, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। दुनिया भर में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम करार। ख्वाजा आसिफ बोले, आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। दिफाई ज़रूरियात की दरामदाद से मईशत मजबूत होगी। DG DEOP बोले, ऐसी नुमाइशों से मुल्की दिफाई सनत को फ़रोग़ मिलेगा। The threshold of quality and reliability wherein its products are competing in the international defense market. Though Pakistan is now exporting some high-tech defense products to more than 60 countries, but the volume of exports is not at par with its actual potential. मुल्की और गैर मुल्की वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। नुमाइश के लिए खसूसी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान भी जारी। शहरी शाम 7 बजे तक मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें। स्टेडियम फ्लाईओवर से हसन स्क्वायर तक दोनों ट्रैक बंद। यूनिवर्सिटी रोड पर एक्सपो सेंटर से बाई जानिब गाड़ियों का दाखिला बंद। हैवी ट्रैफिक और कमर्शियल गाड़ियां मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करें। शहर फैसल के करीब तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के पेश नज़र पीपल्स बस का रूट तब्दील। बस R3 नाज़माबाद पेट्रोल पंप से गुरु मंदिर लेसबेला से बरास्ता जाएगी। बस जमशेद रोड, जेल चुरंगी, शहर फैसल बरास्ता शहीद मिलत रोड जाएगी। सिंध पुलिस में 119 अफसरान की अगले ओहदों पर तरक्कियां। सब इंस्पेक्टर्स रैंक के अफसरान इंस्पेक्टर्स बन गए।
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स को सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर तरक्कियां मिल गई। पुलिस चीफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स में अफसरान की उखाड़ बिछाड़, वाहिद बख्श अब्बासी ओहदे से फारिग। महकमा एक्साइज में रिपोर्ट करने का हुक्म। आतिफ अली भट्टी डिप्टी डायरेक्टर एडमिन एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स तैनात। सूबाई वजीर मुकेश चावला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 18 में तरक्कियां पाने वाले सीनियर मेडिकल अफसरान के तकर्रुर तबादले। डॉक्टर सदफ सीनियर विमेन मेडिकल अफसर सर्विसेज अस्पताल तैनात। डॉक्टर सहर DDHO जनूबी तैनात। डॉक्टर पारस सुल्तान सीनियर विमेन मेडिकल अफसर OHI प्रोजेक्ट तैनात। डॉक्टर नाहिद DDHO EPI पोलियो प्रोग्राम कोरंगी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। रवा बरस किताबों का टेंडर 16 दिसंबर को होगा। 2025 और 2026 की किताबें मुमकिन तौर पर मार्च के इख्तिताम पर सरकारी स्कूलों में दस्तयाब होंगी। चेयरमैन उर्दू बाजार साजिद यूसुफ की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा, टेंडर के जरिए मुफ्त किताबें सरकारी स्कूल्स में फराम की जाती हैं। सिंध के होनहार तलबा का टैलेंट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। कॉलेजेस के तलबा के दरमियान मुकाबले कराने का फैसला। DG कॉलेजेस नवीद रब्बोले। तलबा के दरमियान मुतबादल तवानाई, मसनूई जहानत के मुकाबले होंगे। रियाजी आर्ट्स के मुकाबले भी रखे जाएंगे। टेक्नोलॉजी सेक्टर में नए रिकॉर्ड बनने लगे। 2023 के मुकाबले अक्टूबर 2024 में IT सेक्टर की बरामदात में 39% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। IT सेक्टर की बरामदात $33 करोड़ रही। 2025 में IT सेक्टर की बरामदात $3.5 अरब से ज़ायद रहने की तवक्को। 26 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए बिग कैचअप मुहिम की तकरीब। सूबाई वजीर सेहत ने वैक्सीनेशन मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। वालिदैन मुहिम में हमारा साथ दें और बच्चों को टीके लगवाएं। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचू की अपील। हमारी जो 5 टीकों वाली जो इंजेक्शन है पेंटफ जिसे कहा जाता है, उसको वो 3 डोजेस उसके भी मुकम्मल किए जाएंगे और दूसरे दीगर जो वैक्सीन्स हैं वो सारी जो है टीके लगाए जाएंगे और इस तरीके से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा बच्चों को। बहुत सारे माँ बाप जो हैं लेके नहीं आते हैं बच्चों को, लेकिन इस मुहिम की ये बात है कि हम घर घर जाके उन बच्चों को घरों से निकलवा के और उनको ले आएंगे टीकों की जगह पर ताकि वो उनको टीके लगे। शहर कायद में पार्किंग माफिया बेलगाम। कोरंगी क्रॉसिंग इंडस अस्पताल के सामने माफिया का राज। सड़क पार्किंग एरिया में तब्दील। शहरियों को पार्किंग माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा। शाह फैसल और कोरंगी टाउन की हदूद का बंटवारा। चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को तौहीन करार दे दिया। अदालत जाने का इंदिया भी दे दिया। गौहर खटक बोले, बंद कमरे का फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी। मुत्तहिदा रहनुमा इजाजुल हक का वज़ीर ट्रांसपोर्ट को खत। शाहराह कज़ाफ़ी और शाहराह औरंगी में बस सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ऑरेंज लाइन मंसूबे को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। औरंगी टाउन में सिंध हुकूमत के तहत चलने वाली बस सर्विस फराहम करने का मुतालबा। स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। 100 इंडेक्स में 860 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 95,856 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। सोने की कीमतों में ऊंची उड़ान। फी तोला सोना 36 रुपये महंगा। नई कीमत 2,73,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 3,086 रुपये महंगा। कीमत 2,34,482 रुपये हो गई। चरिंद हो या परिंद, कराची में कोई भूखा नहीं रहता। सिंध असम्बली और हाईकोर्ट के सामने कबूतर चुरंगी का मुकाम, जहां कबूतर दाने चुगते हैं, यहां हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक कबूतरों को दाना डालता है। रंगीनियों का सफर। अवामी थिएटर फेस्टिवल का 10वां रोज। शहरी रात 8 बजे आर्ट्स काउंसिल पहुंचे और मुफ्त में मिसाइल थिएटर से लुत्फानंदोज हों।
हसी तंसो मसा पर मबनी फेस्टिवल 29 नवंबर तक जारी रहेगा।